नमस्कार। आप में से बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि बीपीएससी जो कि बिहार का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, उसके पेपर्स लीक हो गए। 8 मई को उसके एग्ज़ाम्स थे, यानी कि 2 दिन पहले जो संडे था उस दिन उसके एग्ज़ाम्स थे। और एग्ज़ाम के कुछ देर पहले ही पता चलता है कि जो एग्ज़ाम का पेपर है वो लीक हो गया। उसके बाद ये जो एग्ज़ाम होता है वो कैंसिल कर दिया जाता है। इसके कारण कितने सारे छात्रों को परेशानी हुआ। कितने सारे छात्र दूसरे स्टेट से आकर एग्ज़ाम दे रहे थे। कितने लोग तो दिल्ली से आकर एग्जाम दे रहे थे, कई लोग तो मुंबई से आकर एग्जाम दे रहे थे। अलग अलग स्टेट से लोग एग्जाम देने आए थे। इतने ज़्यादा परेशानी के बावजूद, इतनी ज़्यादा गर्मी के बावजूद ट्रेन के एक जनरल बोगी में 100 200 लोग भड़ भड़ के आए थे एग्जाम देने के लिए। जब एग्जाम सेंटर पे पहुंचे तो पता चलता है एग्जाम कैंसिल हो गया। कोई 600 किलोमीटर दूर से ट्रैवल करके आ रहा है, कोई 1200 किलोमीटर दूर से आ रहा है एग्जाम देने के लिए। किसी ने 2 दिन से खाना नहीं खाया है। जब एग्जाम सेंटर में बैठता है तो पता चलता है कि एग्जाम कैंसिल हो गया। कोई 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, कोई 4 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, और जब एग्जाम सेंटर में बैठता है तो पता चलता है एग्जाम कैंसिल हो गया। कोई किसी से पैसे उधार लेकर एग्जाम देने आया है, तो कोई अपनी नौकरी छोड़कर आया, तो कोई अपने घर में लोगों को अकेला छोड़कर आया। बट जब एग्जाम सेंटर में बैठता है तो पता चलता है एग्जाम कैंसिल हो गया। बट ये जो पेपर लीक हुआ था वो कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, इसको हम लोग रोक कैसे सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ये जो पेपर था वो लीक कैसे हुआ। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि बिहार के आरा जिले के अंदर एक स्कूल है जो कि है वीके स्कूल, वीर कुंवर सिंह स्कूल, और उस स्कूल में एग्ज़ाम चल रहे थे, ये बीपीएससी जो है उसके एग्ज़ाम्स। लेकिन ये जो एग्ज़ाम चल रहे थे वो 1 घंटे पहले ही शुरू कर दिए गए। मतलब जो टाइम दिया गया था एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए, उससे पहले ही एग्ज़ाम को स्टार्ट कर दिया गया और कुछ स्टूडेंट्स को एक रूम के अंदर बंद करके उनको क्वेश्चन पेपर दे के एग्ज़ाम करवाया गया। फिर उसी के बाद वहाँ से ये जो पेपर होता है वो लीक होता है, सोशल मीडिया पर हर जगह फैल जाता है, व्हाट्सएप पे फैल जाता है, टेलीग्राम पे फैल जाता है। और तब जो बाकी के सेंटर्स थे जहाँ पे एक्चुअल टाइम पे एग्ज़ाम स्टार्ट होना था, वहाँ उनको नोटिफिकेशन आता है कि एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल कर दिया गया क्योंकि पेपर लीक हो गया। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो जब जांच होगा तभी पता चलेगा। कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है वो लोग तभी पता चलेंगे। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे होंगे कि अगर एग्जाम कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, अगली बार फिर एग्जाम हो जाएगा, थोड़ी सी परेशानी करनी पड़ेगी, वापस से एग्जाम देने आना होगा, एग्जाम तो हो जाएगा ना। बट ऐसा नहीं है। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो तैयारी करते हैं बहुत दिनों से, महीनों से तैयारी करते हैं, सालों से तैयारी करते रहते हैं। अब अगर आपने प्रिपरेशन कल के एग्जाम के लिए किया है और अगर आपका एग्जाम कल नहीं होता है तो आपको फिर से वही सब चीज़ें वापस से पढ़नी पड़ेंगी। जब वो एग्जाम होगा तब तक पढ़ना पड़ेगा, तो आपका टाइम जाएगा, आपका वापस से मेहनत लगेगा और एक्स्ट्रा मेहनत भी लगेगा, क्योंकि जो करंट अफेयर्स होते हैं उसका जो सिलेबस होता है वो कोई डिफाइंड नहीं होता है। वो आपको हर दिन अपने आप को अपडेट करना होता है। तो जैसे जैसे एग्जाम्स के डेट पोस्टपोन होंगे वैसे वैसे आपको और ज़्यादा करंट अफेयर्स पढ़ने होंगे। तो इस कारण से बहुत सारे लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं। कितने लोग तो आशा ही छोड़ देते हैं कि कभी हमें गवर्नमेंट जॉब नसीब भी होगा। भले ही आप कितने भी टैलेंटेड क्यों नहीं हो, कितने ही आप मेहनत क्यों ना करो, जब तक सिस्टम सही नहीं होगा तब तक आपको गवर्नमेंट जॉब नसीब नहीं होगा। लेकिन मुद्दा सिर्फ इतना ही नहीं है। ये जो बीपीएससी का एग्जाम होना था जो कि अभी 8 मई को होने वाला था, जो कैंसिल हो गया, वो एक्चुअली में पिछले साल होना था और ये 3-4 बार ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुका था। मतलब 3-4 बार लोगों ने प्रिपरेशन किया और फिर जब लास्ट में एग्जाम सेंटर में बैठे तो पता चला एग्जाम कैंसिल हो गया, पेपर लीक हो गया। अब एक ही एग्जाम के लिए लोग कितनी बार प्रिपेयर करेंगे। लास्ट में लोग फेड अप हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, आस ही छोड़ देते हैं कि गवर्नमेंट जॉब कभी होगा अभी। भले ही आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, भले ही आप टॉपर क्यों ना हो। 6 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स इस एग्जाम को देने आए थे। अब वो जो 6 लाख स्टूडेंट्स हैं उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा। अब बहुत सारे लोग आके कहेंगे कि यार इसमें गवर्नमेंट की क्या फॉल्ट है। गवर्नमेंट की फॉल्ट है। इसमें गवर्नमेंट की फॉल्ट इसलिए है क्योंकि वो लोग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी होते हुए भी वो लोग यूज नहीं कर रहे हैं। अगर आप हर चीज के लिए मैनुअली डिपेंडेंट हो गए तो ऐसी चीजें होती रहेंगी। जहां से भी पेपर लीक हुआ तो किसी इंसान से ही ना, किसी इंसान ने ही लीक किया होगा ना पेपर, कोई मशीन तो पेपर लीक कर नहीं देगा। सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सेट किया जाता है सिलेबस के अकॉर्डिंग, फिर उसको जो बाकी के एक्सपर्ट्स होते हैं उनको दिखाया जाता है। वो लोग जब अप्रूवल देते हैं, फाइनल जो सेट तैयार होता है उसको प्रिंट करवाया जाता है। प्रिंट होने के बाद जो एग्जाम सेंटर्स होते हैं उनको वहाँ पे भिजवाया जाता है। फिर वो जो पेपर्स होते हैं उनको एग्जाम सेंटर्स के नियरेस्ट बैंक में रखा जाता है, एटलीस्ट जहाँ तक मैं जानता हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट करके सही कर सकते हो। तो वो जो पेपर्स होते हैं फिर एग्जाम सेंटर के पास पहुंचते हैं और वहां से एग्जाम के दिन, एग्जाम के समय पे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिसमें कि स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं और एग्जाम लिखते हैं। अब इतना जो लंबा प्रोसेस होता है, हेक्टिक प्रोसेस होता है, इतने सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें ऑब्वियस सी बात है कि एग्जाम के पेपर्स कहीं ना कहीं से लीक जरूर होंगे। एक जगह गलती हुई और एग्जाम के पेपर्स लीक हो गया। एक इंसान की गलती और इतने सारे स्टूडेंट्स का फ्यूचर दांव पे लग जाता है। अगर एग्जाम्स के इन पेपर्स को लीक करने से बचाना है तो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना होगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा। जैसे कि मैं बेंगलोर में जब इंजीनियरिंग कॉलेज में था तो वहाँ पे जो एग्ज़ाम्स होते थे उसके पेपर्स आधे घंटे पहले कॉलेज के पास पहुँचते थे
और जो भी पेपर्स होते हैं उसमें वाटर मार्क होता था। तो जो कॉलेज वाले होते थे वो आधे घंटे पहले उन एग्जाम के पेपर्स को डाउनलोड करते थे, फिर उसको प्रिंट करके स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। वहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आधे घंटे पहले उनको एग्जाम सेंटर्स में बिठा दिया जाता है, ताकि अगर गलती से किसी तरह एग्जाम पेपर लीक भी हो जाए तो किसी स्टूडेंट को वो पेपर ना मिल पाए, क्योंकि स्टूडेंट्स तो आधे घंटे पहले से ही एग्जाम सेंटर में बैठे हुए हैं। अब अगर वर्स्ट केस सिनेरियो मान लेते हैं कि वो जो एग्जाम का पेपर है वो किसी तरह से लीक हो गया, तो वो यूनिवर्सिटी की तरफ से लीक हुआ है या फिर कॉलेज की तरफ से लीक हुआ है वो भी पता चल जाता है। अब कॉलेज की तरफ से अगर लीक होगा तो उसमें वाटर मार्क होंगे और वाटर मार्क से पता चल जाएगा कि किस कॉलेज से वो पेपर लीक हुआ है। अगर उस पेपर के अंदर वाटर मार्क नहीं है, इसका मतलब कि वो जो यूनिवर्सिटी है वहां से पेपर लीक हुआ है। फिर आगे की जो कार्रवाई होगी उसको करने में बहुत आसानी होगी, आसानी से लोगों को पकड़ा जा सकता है कि किसने पेपर लीक किए। अब इसमें जो खर्चा होता है वो भी कम होता है, सिक्योर्ड भी होता है। अब जैसे कि जो ट्रेडिशनल वे में एग्जाम लिए जाते हैं, क्वेश्चन पेपर को प्रिंट किया जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सेंटर्स के पास, तो एग्जाम का जो कॉस्ट होता है वो भी बढ़ जाता है। फिर जो मेंटेनेंस का कॉस्ट है वो बढ़ जाता है, हैंडलिंग का कॉस्ट बढ़ जाता है। और वहीं पे अगर आप दूसरी तरफ देखो तो टेक्नोलॉजी का यूज करके जब आप एग्जाम लेते हो, आधे घंटे पहले उन एग्जाम के पेपर्स को आप कॉलेजेस को भेजते हो जो कि पहले से पासवर्ड प्रोटेक्टेड होते हैं, तो वहां पे आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं देना पड़ता है, टाइम कम लगता है, सिक्योर रहता है। अब ये जो एग्जाम लेने का तरीका है इसको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने ऑलरेडी अडॉप्ट किया हुआ है और सक्सेसफुली वो लोग एग्जाम ले रहे हैं। एग्जाम के जो पेपर्स होते हैं वहाँ पे बहुत रेयर केस में लीक होते हैं, बहुत रेयर केस। और अगर वर्स्ट के सिनेरियो में लीक भी हो गया तो पता चल जाता है कि किसने लीक किया, कहाँ से लीक किया। ये बहुत ही बेसिक सा टेक्नोलॉजी है। इससे भी बहुत ज्यादा एडवांस प्रोसेस हमारे पास उपलब्ध है जिसको यूज करके हमारे कॉलेजेस, हमारे जो गवर्नमेंट सर्विसेज है वो एग्जाम ले सकते हैं और सिक्योर्ड वे में एग्जाम ले सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं उसके ऊपर एक वीडियो लेके आऊँ तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत सारे ऐसे भी एग्जाम होते हैं जिसमें आपने ये देखा होगा कि जो कट ऑफ मार्क होता है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला जाता है, बहुत हाई हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे पेपर्स लीक हो चुके होते हैं। तो उसमें ये होता है कि जिन लोगों ने भी पेपर्स खरीदे हुए हैं उनके पास आंसर्स होते हैं और आंसर्स होने के कारण वो लोग बहुत ज़्यादा स्कोर करते हैं, बहुत हाई स्कोर करते हैं। उसके कारण जो कट ऑफ मार्क होता है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है। आपने कई ऐसे एग्जाम्स में देखे होंगे। अब उनके कारण जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स होते हैं वो छाड़ दिए जाते हैं और जो लोग पेपर्स खरीदते हैं वो लोग निकल जाते हैं। तो अब क्योंकि एग्जाम जो होते हैं वो कैंसिल हो चुके हैं, तो अब जो एग्जाम्स होते हैं वो कैंसिल हो चुके हैं, तो अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एग्जाम ले, ताकि जो लोग हैं उनको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, फिर से वही चीज़ें बार बार ना पढ़ना पड़े। ये जो एग्जाम के पेपर्स बार बार लीक होते हैं इसका ये भी कारण है कि लोग डरते नहीं है, उनको डर नहीं है और इसके लिए पूरी की पूरी जिम्मेवार स्टेट गवर्नमेंट होती है। उनकी जिम्मेवारी बनती है कि ये जो लोग हैं इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश का आप एग्जाम्पल ले लो। आज से 10 साल पहले अगर आप यूपी में चले जाओ तो वहाँ पे पेपर्स हर साल लीक होते थे। गुंडे सरेआम सड़कों पे घूमते थे, अपनी मर्जी से गवर्नमेंट को अपने इशारे पे नचाते थे। और जब यूपी बोर्ड का पेपर लीक हुआ तो 1-2 दिन के अंदर ही स्पेशल टास्क फोर्स ने उन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके तुरंत जेल में डाला। और उसके बाद से देखो अभी तक एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। राजस्थान में भी पेपर लीक हुआ था रीट का, कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई। तो ये डिफरेंस होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में। अगर आपके स्टेट की गवर्नमेंट सही से काम करेगी तो पेपर्स लीक नहीं होंगे। अगर आपके स्टेट के लोग लॉ एंड ऑर्डर से डरते हैं तो वो लोग कभी भी पेपर लीक नहीं करेंगे। तो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वेरी करता है, जैसी गवर्नमेंट वहां पे वैसा उनका गवर्नेंस। अगर गवर्नमेंट टाइट होगी तो वहां के जो लोग होंगे वो टाइट होंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, करप्शन नहीं करेंगे। लेकिन वहीं पे अगर गवर्नमेंट राजस्थान और बिहार जैसी होगी तो वहां पे भ्रष्टाचार होना तय है।